रीमा आपकी तरफ लेके आना चाहती हूँ, 2 पॉइंट्स हैं। एक तो हम जो ये सारी बात कर रहे हैं, फयाज़ उल हसन चौहान से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सवाल जवाब हुआ तो उन्होंने कहा जी मुक़्तदर हलकों के ख़िलाफ़ जो तनकीद की जाने ये आईन पाकिस्तान इसकी इजाज़त नहीं देता, तो अब इसके ऊपर पर्चे ना कटें तो और क्या कटें। दूसरा हम एक बात कर रहे हैं कि होने चाहिए, मुकदमे होने चाहिए, लेकिन उसकी भी हमने यहाँ पर रियलिटी देखी है कि हम मुकदमे तो करवा देते हैं लेकिन उसके बाद जब उसको पसू करना होता है तो वो नहीं हो सकता। जी शुक्रिया लीना। बिल्कुल हमारा आइन अभी तक तरमीम नहीं हुआ। उसमें वो एक प्राइवेट मेंबर्स बिल था जिसमें ये कोशिश की जा रही थी हम्म। कि किसी आर्म्ड फोर्सेस के किसी पर्सनल पे भी अगर आप तनकीद करो तो उसको क्रिमिनलाइज हम्म। किया जाए, लेकिन फिलहाल वो तरमीम जो है वो हम्म। मंजूर नहीं हुई। तो अभी तो हम क्यों नहीं कर सकते तनकीद अलीना? आइन में ऐसा नहीं है, एक बहुत स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन है और उसको भी हमारी कोर्ट्स ने इस तरह इंटरप्रेट नहीं किया कि अगर कोई डिक्टेटर है या अगर कोई कुछ अफराद हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन से वो ताल्लुक रखते हैं, अगर वो आइन के खिलाफ काम करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको पॉइंट आउट करो। ये ही आपका आइन चाहता है कि हर शख्स जो है जिम्मेदार शहरी है वो ये बात करे। आइन ये नहीं कहता कि आपको उनकी जो इस तरह के जुराइम है उन पे पर्दादारी करनी चाहिए, उन्हें छुपाना चाहिए। तो मैं इस तरह की फयाजुल हसन चौहान की तो खैर बहुत सी और बातें होती हैं जिनको सीरियसली नहीं लेना चाहिए, लेकिन इस बात को तो मैं बिल्कुल भी हाँ सीरियसली ट्रू नहीं लेती, बट बिल्कुल हाँ। संजीदगी से नहीं लेना चाहिए। नहीं, हमारा ना आइन ये कहता है, बहुत आसानी से हम कह देते हैं नहीं आइन में ऐसे है या हम्म। कानून में ऐसे है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम्म। हमारे आइन में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन वो ये नहीं कहती कि आप किसी के अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो रोल है उसकी निशानदेही नहीं कर सकते। पहली बात ये। जी। दूसरी लीना, जैसे मजहर साहब भी कह रहे थे, हमारी पूरी एक तारीख है कि आप चाहे पॉलिटिशियंस हो, चाहे आर्टिस्ट हो, चाहे जर्नलिस्ट हो, आप उनके ऊपर गद्दारी का या सिडिशन का मुकदमा लगाओ और आप उन्हें ब्लैकमेल करो, उन्हें प्रेशराइज करो। तो ये भी वही एक तसलसल है उसी बात का। कोई नहीं चाहता कि कोर्ट हम्म। से सजाएं हों, आप सिर्फ ये उनको प्रेशराइज करने के लिए और उनको ब्लैकमेल करने के लिए इस तरह के एलिगेशंस लगाते हैं। और मेरा ख्याल है जब आपका बहुत शॉर्ट साइटेड व्यू होता है ना, आप अपनी तारीख नहीं समझते, आप देखते नहीं है कि इवेंचुअली हिस्ट्री में आपके किस तरह की बात लिखी जाएगी, तब आप इस तरह की बातें करते हैं। क्योंकि इवेंचुअली जिन लोगों पे भी सेडिशन के, गद्दारी के इस तरह के मुकदमे लगे हैं, उनकी सोच के बुनियाद पे हिस्ट्री ने उन्हें एग्जोनरेट किया है। तो आगे जाके भी हिस्ट्री एग्जोनरेट करेगी, हमारी कोर्ट्स में ना ये मुकदमे चलेंगे, ना कुछ हम जजमेंट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनकी फेवर में। हम्म। लेकिन एक मैं रिमाइंड करा दूं हमारे व्यूअर्स को भी कि 2016 में यूके में एक निजी टीवी चैनल के हम्म। खिलाफ एक और निजी टीवी चैनल के जो मालिक हैं, उन्होंने एक सूट किया था और उन्होंने कहा था उनके खिलाफ इसी तरह के गद्दारी के एलिगेशंस उनके प्रोग्राम्स में बार बार चलाए जाते हैं। वहां पे केस चला और वहां वो निजी टीवी चैनल हार गया और कोर्ट ने ये साफ अंदाज में कहा कि उन्होंने एलिगेशंस तो लगाए कि वो गद्दार हैं, वो इंडियन एजेंट है, वहां से पैसा लेके पाकिस्तान को डिफेम करते हैं, लेकिन जब उनसे प्रूफ मांगा गया तो वो नहीं दे सके, बल्कि उन्होंने कहा हम तो मुकदमा ये लड़ना ही नहीं चाहते प्रूफ की बेसिस पे। तो एक हमारे पास ये हम्म। एग्जाम्पल मौजूद है। मुझे उम्मीद थी उस वक्त कि शायद हमारी मीडिया पे अब इस तरह की बातें नहीं होंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो लोग यहाँ पे ये बातें करते हैं वो इन सब चीजों से ज्यादा पावरफुल है। उनको पता है इम्प्यूनिटी है यहाँ, वो ये करते रहेंगे, उनको कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकेगा। लेकिन ये तो मेरे ख्याल सब ने, जैसे हसन निसार साहब ने भी कहा, मजहर साहब ने भी कहा, बहुत अफसोस होता है कि हमारी सियासत अब इस लेवल पे है। और सबसे ज्यादा अफसोस होता है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हम्म। साहब हैं उन्होंने ये शुरू किया। उन्होंने कैटेगोरिकली, आप इसको मुख्तलिफ तरह से इंटरप्रेट भी नहीं कर सकते, उन्होंने कहा कि मुल्क के जो पहले प्राइम मिनिस्टर इतनी बार रह चुके हैं, बड़ी पॉलिटिकल जमात के लीडर, वो इंडियन एजेंडा पे काम कर रहे हैं। बहुत अफसोस की बात है। इसके बारे में बहुत से और राइटर्स ने लिखा है कि किस तरह स्मॉल माइंड्स होते हैं जिनमें और कोई वर्च्यूज नहीं होते, वो इस तरह की एलिगेशंस पे हम्म। रिजॉर्ट करते हैं। शायद पाकिस्तान में भी यही हो रहा है अब।